सोचो, तुम 25 साल तक सिर्फ एक चीज के लिए प्रिपेयर करते हो, जॉब, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, डिग्री। फिर एक दिन जॉब मिल जाती है, पहली सैलरी आती है, घर वाले खुश, तुम खुश, तुम्हें लगता है अब लाइफ सेट है। लेकिन कुछ साल बाद ऑफिस का प्रेशर, बॉस का मूड, ईएमआई का लोड, सेविंग्स का स्ट्रेस और रात को एक डर, अगर कल जॉब चली गई तो? अगर पैसा ही सिक्योरिटी है तो सैलरी होने के बाद भी इनसिक्योरिटी क्यों? यही सवाल इस बुक का सेंटर है। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के लाइफ में दो फादर फिगर्स थे। एक उनके रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्टेड, स्टेबल इनकम। दूसरे उनके फ्रेंड के फादर, ज्यादा एजुकेटेड नहीं लेकिन बिजनेसमैन, फाइनेंशियली फ्री। दोनों ने उन्हें एडवाइस दी, दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। एक कहते थे पढ़ लिख के अच्छी जॉब करो, सेफ रहो। दूसरे कहते थे जॉब करोगे तो पैसों के लिए काम करोगे, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और यही डिफरेंस पूरी बुक समझाती है। आज हम में से ज्यादा लोग एक इनविजिबल रेस में भाग रहे हैं। सैलरी मिलती है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड होता है, फिर और सैलरी चाहिए। प्रमोशन मिलती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, और हम खुश होते हैं क्योंकि सेफ्टी के नाम पे हम अपनी फ्रीडम दे देते हैं। ऑथर बताते हैं कि फियर और ग्रीड इंसान को कंट्रोल करते हैं। जॉब का फियर, पैसे खत्म होने का फियर, लोग क्या कहेंगे का फियर, और ग्रीड भी, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और स्टेटस, थोड़ा और शो ऑफ। फियर हमें जॉब में बांध के रखता है, ग्रीड हमें और खर्च करने पर मजबूर करता है। रिजल्ट, हम सिस्टम के परफेक्ट एम्प्लॉय बन जाते हैं लेकिन अपनी लाइफ के सीईओ नहीं बन पाते। बुक ये नहीं कहती कि जॉब बुरी है, बुक कहती है सिर्फ जॉब पर डिपेंड रहना रिस्की है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है नंबर्स को समझना, कैश फ्लो को समझना, अपॉर्चुनिटी को देखना। स्कूल हमें सिखाता है मार्क्स कैसे लाएं, लेकिन कोई नहीं सिखाता पैसा कैसे मल्टीप्लाई करें। रियल वर्ल्ड में पैसा इमोशन से नहीं, नॉलेज से ग्रो होता है। सोचो, एक इंसान 30,000 रुपीज कमाता है, वो हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है किसी एसेट में, शायद म्यूचुअल फंड, स्टॉक, स्मॉल बिजनेस, स्किल बिल्डिंग। 10 इयर्स बाद वो 30,000 सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, उसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होंगी। अब सोचो, दूसरा इंसान 60,000 कमाता है लेकिन सब लाइफस्टाइल में खर्च कर देता है। 10 इयर्स बाद सैलरी डबल हो सकती है लेकिन डिपेंडेंसी भी डबल होगी। रिच माइंडसेट डिफरेंस सैलरी का नहीं, स्ट्रैटेजी का होता है। बुक का एक इमोशनल एंगल भी है। ऑथर के रियल फादर फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहे रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने पूरी लाइफ सेफ गेम खेला लेकिन सिस्टम ने उन्हें फाइनेंशियली फ्री नहीं बनाया। दूसरी तरफ रिच डैड ने रिस्क लिया, गलतियां की, बिजनेस फेल हुआ,